नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। आप देख रहे हैं अपना बिहार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की कोरोना अपडेट के साथ। बिहार में आज फिर मिले रिकॉर्ड कोरोना मरीज। 24 घंटे में 15,853 नए केस मिले हैं। कल की तुलना में आज 2,764 नए मरीज मिले। बिहार के 7 जिलों में 500 से अधिक संक्रमितों की पुष्टि। पटना जिले में 2,844, वहीं गया में 1,203 संक्रमित मरीज मिले हैं। बता दें कि आज बिहार में मिले रिकॉर्ड कोरोना के मरीज और ये आंकड़ा 15,853 है। बिहार में मिले 5 दिनों के संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 26 अप्रैल को 11,801 संक्रमितों की पुष्टि हुई। हम आपको ग्राफ के जरिए दिखा रहे कि किस तरह संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 27 अप्रैल को 12,604 संक्रमितों की पुष्टि हुई। वहीं 28 अप्रैल की बात करें तो 13,374 संक्रमित मरीज मिले। 29 अप्रैल को यह आंकड़ा 13,089 पहुंचा और 30 अप्रैल को रिकॉर्ड 15,853 संक्रमित की पुष्टि हुई है। और इस तरह से 5 दिनों में कुल 66,271 संक्रमित मरीज मिले हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में 11 बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में कोरोना पर विशेष रूप से बातचीत हुई, जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मियों की मौत पर विशेष पारिवारिक पेंशन मिलेगा। बिहार सरकार उनके परिवार को विशेष पारिवारिक पेंशन देगी। साथ ही अनुकंपा पर नौकरी देने का भी फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले से कोविड रोकथाम अभियान में लगे कर्मियों के परिवार को थोड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि इससे पहले सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष पारिवारिक पेंशन मिलता था। बुलेटिन में अब बात ऐसे लापरवाह और गैर जिम्मेदार लोगों की जो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में बाधक है। पूर्वी चंपारण के पताही से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां गांव में डांसरों के डांस पर लोगों ने जमकर ठुमके लगाए, जमकर रुपए उड़ाए। इस दौरान ना तो किसी के चेहरे पर मास्क दिखा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का किसी ने ख्याल रखा। हैरानी की बात यह भी कि प्रशासन को इतनी तेज आवाज सुनाई कैसे नहीं पड़ी। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। और अब सवाल है कि क्या ऐसी लापरवाही से कोरोना पर लगाम लगाएंगे? अपनी नहीं तो किसी और के बारे में तो सोच लीजिए। ऐसे लोग कब समझेंगे जान जरूरी है या जश्न नहीं। एक तरफ बिहार में कोरोना तेजी से अपना दायरा बढ़ा रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग लापरवाही और नियम तोड़ने पर आमदा है। मोतिहारी के ढाका शहर के गांधी चौक पर डांसरों के डांस पर लोग झूमते नजर आए। इस दौरान ना लोगों ने मास्क लगाया, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का किसी ने ख्याल रखा। कटिहार के बारसोई थाना क्षेत्र के बिघोर हाट में सरकारी निर्देश का पालन करवाने गए पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। लोगों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने बेवजह बुजुर्गों की पिटाई की। इसी पर आक्रोशित लोगों ने पुलिस को दौड़ा दिया और बताया जा रहा है कि गुस्साए लोगों ने पथराव भी किया। किसी तरह पुलिसकर्मी वहां से जान बचाकर भागे।
औरंगाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है उस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था कम पड़ रही है। लोगों का आरोप है कि सदर अस्पताल में मरीजों का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। हालांकि जिला अधिकारी व्यवस्था ठीक करने की बात कह रहे हैं, साथ ही लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की भी बात कह रहे हैं। फिर भी हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो पॉजिटिव जो हो रहे हैं वो अपना टेस्ट कराएं और उनके परिवार वालों को टेस्ट कराएं। और जितना जल्दी आप इस बीमारी को पकड़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करा के उतना जल्दी आप लोग खुद सतर्क हो जाएंगे। तो यही अनुरोध रहेगा कि अपनी टेस्टिंग और वैक्सीन दोनों हो जाए। शेखपुरा में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन यहां ग्रामीण इलाकों में अक्सर ही अस्पताल में ताले लगे रहते हैं। डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी यहां कभी नहीं दिखते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो उनका इलाज कराना बेहद मुश्किल होता है। सिरारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या है, हम बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शेखपुरा में कोरोना के संक्रमित मामले बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, खासकर ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर व्यवस्था हो चुकी है। अस्पताल बंद पड़े हैं, ताला लटका हुआ है। हालांकि रोज हाजिरी बनाए जाने की सूचना है। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी यहाँ तैनात हैं, लेकिन एक भी डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी यहाँ मौजूद नहीं रहते हैं, जिसके कारण अन्य बीमारी से ग्रसित गांव के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। किशनगंज में एक मरीज का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का अपने पिता का इलाज कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। प्रशासन की ओर से महेश बतना में कोविड सेंटर बनाया गया था, लेकिन जब मरीज लेकर परिजन पहुंच जाते हैं तो उन्हें पॉजिटिव रिपोर्ट लाने को कहा जाता है। लिहाजा परेशान होकर उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वहां भी वेंटिलेटर काम नहीं करता। इस बारे में सिविल सर्जन का कहना है कि जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी। देखिए, वेंटिलेटर की अभी प्राय आवश्यकता नहीं पड़ती है मरीजों को। अभी ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर्याप्त है, हम लोग ऑक्सीजन पूरा दे रहे हैं और जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं उनके लिए भी हम लोग आवंटन व्यवस्था किए हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। वेंटिलेटर को इंस्टीट्यूशन में जब पेशेंट को भर्ती रखा जाता है काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन में ही देना रहता है, तब नुकसान पहुँचा। मेरे यहाँ एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाहनवाज, एनेस्थीसिया वाले, उनके द्वारा पूर्व में 1-2 मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया है, लेकिन टेक्नीशियन के अभाव से जनरल लोगों को अभी इसकी सुविधा नहीं दे जा रही। नालंदा में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। परवलपुर के सिनावा गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें कोरोना के मरीज की मौत हो गई। उसके बाद शव को ले जाने के लिए परिजन पीपी किट के लिए करीब 14 घंटे तक इंतजार किए, लेकिन उन्हें किट नहीं मिला। उसके बाद प्लास्टिक में शव को लिपट कर ले जाया गया। अंतिम संस्कार भी प्लास्टिक पहनकर ही किया गया। ये भी बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज की मौत हो गई। सत्य है, सत्य है, सत्य है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कोरोना को लेकर सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि शहर हो या गांव, हर जगह एक ही हाल है। गांव से लेकर झोपड़ी से लेकर सचिवालय तक और अस्पताल से लेकर शमशान तक। राजधानी पटना में ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट्स में लगातार 24 घंटे काम चल रहा है। इन यूनिट्स में काम करने वाले मजदूर 12-12 घंटे के शिफ्ट में बिना थके काम कर रहे हैं। ये मजदूर पहले 3 शिफ्ट में 24 घंटे का काम पूरा करते हैं, लेकिन जब से ऑक्सीजन की किल्लत हुई है ये मजदूर 12-12 घंटे के शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन्हें बमुश्किल खाना खाने का वक्त मिल पाता है। ये हर दिन का काम है। सेवा भावना से काम करते हुए इन मजदूरों ने लोगों को ऑक्सीजन संकट से काफी हद तक उबारा है। खाना पीना भूलकर ये मजदूर केवल काम करते रहे हैं। आराम नहीं कर पाते हैं। कितना देर काम करते हैं लगातार? 12 घंटा। 12 घंटा? हाँ। खाना वाना कैसे खाते हैं? खाना 20 मिनट में खा के चलाते हैं। आते हैं? हाँ, बारी बारी से। थकते नहीं हैं? हटते नहीं है। कितना ऑक्सीजन आप लोग पर डे अभी उत्पादन कर रहे हैं? 900 सिलेंडर। 900। हाँ, 12 घंटा में 900। लोगों को सेवा करने से तो तसल्ली मिलता ही है। जनहित का काम है, जनहित के काम में सबका ठीक है।
कोरोना मरीजों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए अब राज्य सरकार प्रचार प्रसार का सहारा ले रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से पटना समेत प्रदेश के सभी जिलों में पोस्टर के माध्यम से लोगों को ये बताया जा रहा है कि इस कोरोना काल के दौरान आप अपना ऑक्सीजन लेवल कैसे ठीक रख सकते हैं। पटना में लगे ऐसे ही पोस्टर का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जो सबसे अधिक जिस चीज़ की कमी देखने को मिल रही थी वो थी ऑक्सीजन की। हालांकि अब वो किल्लत जो है वो दूर होने लगी है। ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। हालांकि राज्य सरकार जो है वो लोगों को कैसे ऑक्सीजन लेवल अपने अंदर जो है वो लोग सही तरीके से रख सकते हैं, तो इसको लेकर के प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है राज्य सरकार ने। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए हमारे पीछे ये जो बोर्ड लगा है, इस बोर्ड में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो दिख रहे हैं। वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जो है कोरोना संक्रमण के दौरान जो है वो कैसे अपने अंदर जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बनाए रख सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि प्रोनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पीठ के बल पर लेटे हुए मरीज को पेट के बल लिटाया जाता है। मेडिकल विज्ञान के दुनिया में ये एक प्रमाणित प्रक्रिया है जिसको करने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और सांस लेने में भी आराम मिलता है। कोरोना के मरीजों के लिए ये एक अत्यंत लाभकारी प्रक्रिया है, खासकर वैसे कोरोना के मरीज जो घर पर हैं और उनको किसी भी तरह सांस लेने में जो है वो दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे वो पूरी प्रक्रिया जो है वो भी बताई गई है। यहाँ देखिए चित्र के माध्यम से जो है कि पेट के बल लेटे 30 मिनट से 2 घंटे तक आप लेट सकते हैं। उसके अलावा दाईं करवट में लेटे तो यहाँ भी 30 मिनट से 2 घंटे तक लेट सकते हैं। बाईं करवट में लेटे यहाँ भी 30 मिनट से 2 घंटे तक लेट सकते हैं। वापस पेट के बल लेटे और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो बताई गई है। बैठे पीठ के बल लेटे का जो है वो बैठना है। प्रूनिंग करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है तो यहाँ ये भी जो है वो बताई गई है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना के दौर में सब्जी मंडियों में भीड़ कम करने के लिए बिहार सरकार ने एक अनूठी पहल की है। इस नई पहल के जरिए सरकार ने आपके घर सब्जी पहुंचाने की व्यवस्था की है। अब आप बस एक क्लिक से घर बैठे ताजा हरी सब्जियां खरीद सकते हैं। क्या है सरकार की ये तरकारीमार्ट.com, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सब्जी मंडियों में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो पाता है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने लोगों को घर बैठे सब्जी पहुंचाने की एक अनोखी पहल शुरू की है। इसके लिए बस आपको www.tarkarimart.in वेबसाइट पर जाना होगा और अपनी मनपसंद सब्जी सिलेक्ट कर ऑर्डर करना होगा। सब्जी मंडी में बहुत भीड़ लग रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ था कि ऐसा कुछ प्रक्रिया किया जाए जिससे मंडियों में भीड़ न लगे और लोगों को सब्जी मिल जाए। तो हमारे तरफ से तरकारी ने बिल्कुल, हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके बहुत ही कम समय में एक हमारा tarkarimart.in बनाया है। तो जो उसका ये प्रयास रहेगा कि 2 शहरों से अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं कि इन 2 शहरों में जो ऑनलाइन क्लिक करेंगे लोग हमारे वेबसाइट पे जाके, तो वो उनके घर पे हम लोग ताज़ी हरी सब्जी पहुंचा दें। और हमारे लोगों से यही अपील है कि हमारे इस पे ऑनलाइन सब्जी मंगाए, ना कि मंडियों में जाके भीड़ करें। हर थाली में बिहारी तरकारी टैगलाइन के साथ शुरू की गई ये सर्विस फिलहाल पटना और मोतिहारी में ही उपलब्ध होगी। इन 2 शहरों के लोग घर बैठे ताज़ी हरी सब्जी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ऑर्डर के बाद आपको दूसरे दिन सब्जी की डिलीवरी की जाएगी। इसके पीछे तर्क ये है कि ग्राहकों से ऑर्डर मिलने के बाद tarkarimart.in के कर्मचारी किसानों से ताज़ी हरी सब्जी लाकर ग्राहकों को सीधे डिलीवर करेंगे। इससे गुणवत्ता बनी रहेगी। लोगों ने अगले दिन जो डिलीवर करने का जो निर्णय लिया, उसके पीछे कारण यही था कि हम सब्जियों को स्टोर करना नहीं चाहते हैं, बल्कि आज जो ऑर्डर आएगा उसके आलोक में हमारी जो प्राथमिक सहकारी समितियां बनी है सब्जी उत्पादकों की, उनको हम ऑर्डर भेजते हैं और वो आज ही किसान से बात करेंगे और किसान सुबह 4-5 बजे अपने खेतों से सब्जियां निकालेंगे और वो सब्जियां 4-5 बजे शाम तक हमारे उपभोक्ताओं के घर पे होंगी। दरअसल ये पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर की गई है। मुख्यमंत्री ने कोरोना के दौर में सब्जी मंडियों में लोगों की भीड़ कम करने की योजना बनाने का निर्देश दिया था। पटना के दानापुर स्थित व्यापार मंडल में इसके लिए बाकायदा डिपो बनाया गया है, जहां से ऑर्डर मिलने के बाद लोगों के घरों तक हरी सब्जी पहुंचाई जाएगी। ऑर्डर की कोई लिमिट तय नहीं की गई है।
इसके लिए सब्जी उगाने वाले स्थानीय किसानों के साथ टाई अप किया गया है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18, पटना। हाजीपुर में सदर अनुमंडल के किला में सदर अस्पताल कर्मी के घर को लुटेरों ने निशाना बनाया। हथियारों से लैस करीब 8 बदमाशों ने घर के सदस्यों को बंधक बनाकर 15 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार के मुताबिक घर में बेटी की शादी तय थी, उसी के लिए घर में जेवरात रखे गए थे। इधर इस मामले में जिले के एसपी ने कहा है कि जल्द ही लुटेरों को सलाखों के पीछे होंगे। जी, हम अपने कोना वाला घर में बैठे हुए थे, जाके किचन का काम करके किचन पूरा स्लैब साफ करके अब वही थके हुए थे, जाके बैठे हैं 5 मिनट भी नहीं हुआ, एक सामने से रिवॉल्वर लेके ऐसे ऐसे सिर हिलाते हुए आया है, ऐसे ऐसे सिर हिला रहा था। बोला, उसके बाद हमको इशारा किया थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं, तो हम नहीं समझे। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, सबके हाथ में दीवार, तब हम समझ गए। संजय कुमार देवव्रत जी हैं, जिनके घर में दोपहर के टाइम में हाउस रॉबरी की बात सामने आ रही। बताया कि 4 लोग अंदर घुसे और बाकी लोग भी बाहर सामने थे, घर में परिवारजन थे और ज्वेलरी की लूट की घटना सामने आई है। वी आर वर्किंग ऑन द एविडेंस अवेलेबल और शीघ्र हम इसका अनुरोध देंगे। नवगछिया के बल्हा में 2 लाख रुपए नहीं देने पर पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। पीड़ित गुलफसाना खातून ने पति मोहम्मद जुबैर के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराकर इंसाफ की गुहार लगाई है। 25 जुलाई 2015 को जुबैर से उसकी शादी हुई थी, लेकिन कुछ दिन बाद उसने रुपयों की डिमांड की और प्रताड़ित भी करने लगा। महिला के मुताबिक बेटी के जन्म के बाद पति और ज्यादा प्रताड़ित करने लगा। बीते 15 अप्रैल को उसने सबके सामने 3 बार तलाक कहकर संबंध तोड़ लिया। तलाक के नाम ले रहे, रोज ऐसे झगड़ा करे रहे, फांसी उसी लगवे रहे, बेल्ट लगा 3 लाख मांगे रहे, 2 लाख रुपए वो गाड़ी मार भी बोला नहीं दे रहे और कह रहे जो तोरा घर के कोई तो यहाँ जवाब तलाक दे देवो। रोज मारे पीटे रहे, फांसी लगवे रहे, करेंट लगा रहे और यहाँ भागी के लिए तो यहाँ भी अभी जवाब तलाक दिल के। बालू के अवैध कारोबार के कारण बिहार सरकार को हर साल करोड़ों का नुकसान होता है। यहां तक कि सरकारी ठेके पर खनन करने वाली कंपनियां भी इन बालू माफिया के आगे बेबस है। इन्हीं अपराधियों और सरकार की लापरवाह रवैयों से परेशान होकर सरकारी ठेके पर बालू का खनन करने वाली कंपनी ब्रॉडसन ने 1 मई से अपना काम समेटने का ऐलान कर दिया है। बिहार में 1 मई से बालू की किल्लत होने वाली है। राज्य में चल रहे बालू के काले कारोबार और इसे रोक पाने की नाकामी के आगे मजबूर होकर खनन करने वाली कंपनी ब्रॉडसन ने सरकार को पत्र लिखकर 1 मई से अपना कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया है। हम लोग लाचार में अंतिम निर्णय यह लिया कि अब हम लोग ढाट हमसे नहीं चलेगा। इसलिए संदेश त्राहिमाम संदेश जो है चीफ सेक्रेटरी, प्रधान सचिव, डीएम, खनन प्रधान को, एसपी को सबको दे दिया है कि भाई अब हमसे ढाट नहीं चलने वाला है। कंपनी के निदेशक अशोक कुमार ने बिहार सरकार के खनन विभाग के प्रधान सचिव और बिहार के मुख्य सचिव समेत पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को लिखित त्राहिमाम संदेश देकर अपना कारोबार बंद करने की सूचना दी है। कंपनी का दर्द है कि राज्य सरकार की तरफ से उसे कोई मदद नहीं मिल रही। आरोप है कि बालू का अवैध खनन करने वाले अपराधी कंपनी के कर्मचारियों को धमकाते हैं। मजबूरन कंपनी ने अपना कारोबार बंद करने का फैसला किया है। बंद करने का कारण कि हमारी राजस्व उड़ाही नहीं हो रही है। सभी अवैध धड़ताओं जो है फ्री में बालू ले जा रहे हैं, अवैध ले जा रहे हैं, अवैध प्रेषण कर रहे हैं। यहाँ तक होता है कि हमारा जब पेट्रोलिंग गाड़ी जाती है, साथ में माइनिंग अफसर भी है, तो हमारे गार्ड को जेल में डाल दिया जाता है कि आप पेट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं, आप जांच नहीं कर सकते हैं। ब्रॉडसन कंपनी को पिछले 5 सालों से पटना, भोजपुर और सारण जिले में बालू के खनन का सरकारी ठेका मिला हुआ है। ब्रॉडसन के पास पटना के 85, भोजपुर के 39 और सारण के 4 बालू घाटों पर खनन का सरकारी ठेका है। कंपनी पिछले 5 सालों से सोन और गंगा के साथ पुनपुन नदी पर बालू खनन करती है और इसके लिए बिहार सरकार को हर साल बतौर राजस्व 600 करोड़ रुपए भी देती है। ऐसे में कंपनी के इस फैसले से सरकार को भी भारी नुकसान होगा।
बंद करने से सरकारी क्षति हो रही है और लूटपाट मच जाएगा। जैसे लखीसराय बंद है तो पूरा लूट हो रहा है, गया बंद है पूरा लूट हो रहा है, कोई सरकारी राजस्व नहीं आ रही है। हम लोग तो लाचारी में बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारा राजस्व नहीं आ रहा है और सरकारी दबाव रहता है कि आप लोग पैसा देना है, तो हम लोग कहाँ से पैसा दें। दरअसल हर दिन इन घाटों से बालू का अवैध खनन किया जाता है। बालू माफिया खुलेआम कंपनी के कर्मचारियों को धमकाते हैं और रोकने पर उनके गुंडे खुलेआम हमले कर देते हैं। मजबूर होकर कंपनी ने अपने कारोबार को समेटने का फैसला किया है। अगर ऐसा होता है तो राज्य में बालू की भारी कमी हो जाएगी, साथ ही कंपनी से जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18, दानापुर। मुजफ्फरपुर में एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 महिला और 1 पुरुष शामिल है। मरने वालों में 3 की पहचान कर ली गई है, जबकि 1 मृत महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस घटना में 7 लोग घायल भी हुए। घायलों को SKMCH अस्पताल में एडमिट कराया गया है। घटना गायघाट थाना इलाके के जारंडी गांव के पास NH 57 की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।